चिली में नासा फंडेड एटलस टेलीस्कोप की मदद से जुलाई में पहली बार 3 आई एटलस को देखा गया। इसका रास्ता और स्पीड बताती है कि इसका जन्म किसी दूर के स्टार सिस्टम में हुआ है और ये अरबों सालों से गैलेक्सी में सफर कर रहा है। ये हमारे पास से सिर्फ एक बार ही गुजरेगा और दुनिया भर के वैज्ञानिक काफी एक्साइटेड है। हमें इतिहास का एक बहुत पुराना टुकड़ा मिल रहा है जिसे हम थोड़ी देर के लिए ही स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास बस कुछ महीने बचे हैं, फिर ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिखेगा, इसलिए हम जितना डेटा ले सकते हैं उतना इकट्ठा कर रहे हैं। रेयर होने के बावजूद ज्यादातर वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ये साबित करे कि ये नेचुरल कॉमेट रहे हैं, लेकिन अटकनी रूप में नहीं। जैसे जैसे ये सूरज के करीब आया, यह अनुमान से ज्यादा तेज रफ्तार से चलता दिखा। बस इसी वजह से कुछ लोगों ने कह दिया कि इसमें कोई इंजन लगा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ कल्पना है। तो लॉन्ग रन जिस तरह का नॉन ग्रेविटेशनल मोमेंट हम देख रहे हैं वो कॉमेट में बिल्कुल नॉर्मल है। सूरज के पास जाते ही ये तीर बनाते हैं और सॉलिड्स गैस बनकर बाहर निकलते हैं। इसी वजह से इसे जेट्स की तरह रफ्तार मिलती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सूरज के करीब आते आते कॉमेट नीला दिखने लगा, जिससे कुछ लोगों ने कहा कि इसमें एलियन फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। I think it's too early to say as to that's क्या लिखा हुआ है पीछे। मुझे लगता है रंग में बड़ा बदलाव कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। सूरज के पास आते ही इसकी बनावट थोड़ी बदल सकती है, पानी ज्यादा या कम हो सकता है, जिससे रंग में हल्का फर्क दिख सकता है। नासा की स्फीयर एक्स ऑब्जर्वेटरी जो ऑप्टिकल व इंफ्रारेड लाइट ही आसमान को स्कैन करती है, उसने 3 एटलस में जमे हुए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का पता लगाया है। कुछ संकेत ये भी मिले हैं कि इस कॉमेट में निकल मेटल ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से एलियन मदरशिप वाली बातें फिर बढ़ी है, क्योंकि हमारे कई स्पेसक्राफ्ट्स में भी निकल होता है। Riku was ancestral in the previous solo of Forest निकल तो 2019 में आए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बॉडी शो में भी मिला था। सोलर सिस्टम के कई कॉमेट्स में भी निकल मिलता है। अगर इसमें निकल ज्यादा है तो हमें बताता है कि 7 से 9 अरब साल पहले तारे और ग्रह बनाने के लिए कौन सा मटेरियल मौजूद था। हमें अब तक सिर्फ 3 इंटरस्टेलर कॉमेट्स देखे हैं और हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले सालों में हमें ऐसे और भी कई ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो बताएंगे कि स्टार सिस्टम कैसे बनते हैं और हमारा अपना सोलर सिस्टम इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है।